तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। एक फैन मेड स्क्रिप्ट है माइनक्राफ्ट द मूवी। अच्छा, माइनक्राफ्ट पर मूवी। हाँ, और आइडिया ये है कि क्या हो अगर माइनक्राफ्ट की दुनिया सचमुच जिंदा हो जाए। क्लासिक गेम कम्स अलाइव ट्रोप। बिल्कुल, हमारे पास इसका एक एक्सप्लेनर सोर्स है। तो आज हम इसी कहानी की बनावट, किरदारों और इसके पीछे के आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी की हीरोइन है सारा, 15 साल की, कोडिंग और बिल्डिंग में जबरदस्त है। ओके। और कहानी तब शुरू होती है जब वो गलती से एक एंशिएंट कोड, मतलब कोई पुराना कोड एक्टिवेट कर देती है और बस खेल खत्म या शुरू? खेल शुरू। बिल्कुल, वो गेम की दुनिया माइनक्राफ्ट हकीकत बन जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट ना कि वर्चुअल दुनिया असली बन जाए, ये हमेशा फैसिनेटिंग लगता है, खासकर माइनक्राफ्ट जैसी जगह जहाँ सब कुछ ब्लॉक से बना है। हाँ, पर ये सिर्फ एक गिमिक ना रह जाए, ये जरूरी है। सही कहा। क्या ये स्क्रिप्ट कुछ नया करती है इस आइडिया के साथ? लगता तो है, क्योंकि इस जिंदा हुई दुनिया के साथ आता है एक असली विलन, एंडर किंग। ओह, एंडर किंग गेम वाला है? हाँ, लेकिन यहाँ उसका प्लान बहुत बड़ा है। वो तीनों लोगों, नेदर, एंड और ओवरवर्ल्ड को मिलाकर एक डार्क ग्रिड बनाना चाहता है। डार्क ग्रिड, ये क्या चीज है? एक भयानक जगह जहां सिर्फ शैडो ब्लॉक होंगे, मतलब कोई रोशनी नहीं, कोई लाइफ नहीं, और सबसे बड़ी बात, इंसान वहां से वापस अपनी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। बाप रे, मतलब स्टेक्स तो काफी हाई हैं। दुनिया बचाओ मिशन। बिल्कुल, और सारा अकेली नहीं है, उसकी एक टीम है। हाँ, हीरो अकेले तो नहीं लड़ते। कौन कौन है टीम में? एक है हेक्स, रेडस्टोन इंजीनियर, समझ लो टेक विजर्ड। फिर नोरा, एकदम बहादुर योद्धा। क्लासिक रोल्स लग रहे हैं। हाँ, और एक है बूमर, टीएनटी एक्सपर्ट, थोड़ा क्रेजी टाइप का। हाँ, हर एडवेंचर ग्रुप में एक ऐसा होता है। और एक रहस्यमयी एनपीसी है, बिल्डर स्टीव, जिसे देखकर लगता है कि उसे सब पता है। अच्छा, मिस्ट्री मैन या मिस्ट्री एनपीसी कहूँ। ये टीम का डायनामिक कैसा दिखाया है स्क्रिप्ट में? मतलब सिर्फ लेबल है या कुछ और भी है? ये अच्छा सवाल है। स्क्रिप्ट को ये बैलेंस करना होगा। खैर, इनका मिशन है 3 पावरफुल रिलिक्स ढूंढना। क्वेस्ट, ओके। हाँ, 3 अलग अलग लोकों में। पहला, हार्ट ऑफ द एंड, इसके लिए एंड ड्रैगन को हराना होगा। एंड ड्रैगन फाइट, ये तो विजुअली बड़ा होगा। बिल्कुल। दूसरा, फ्लेम कोर ऑफ नेदर, लावा की भूल भुलैया में छिपा हुआ। और तीसरा, ऑब ऑफ द ओवरवर्ल्ड, जिसे क्रीपर किंग की आर्मी से छीनना है। क्रीपर किंग, ये नया है शायद। हाँ, लगता तो है। मतलब पूरा माइनक्राफ्ट का टूर है, अलग बायोम्स, मॉन्स्टर्स, पजल्स। ये क्लासिक क्वेस्ट स्ट्रक्चर, गेम मैकेनिक्स को कहानी में फिट करने का एक तरीका तो है। अलग लोक, अलग चुनौतियां। हाँ, पर क्या ये सिर्फ गेम लेवल पार करने जैसा है, या इन जगहों का कहानी और किरदारों के इमोशन से भी कोई कनेक्शन है? जैसे नेदर की गर्मी क्या उनके बीच का टेंशन दिखाती है? दुनिया को निगल सकता है। ओह, खतरा बढ़ गया। और इसी टेंशन के बीच बिल्डर स्टीव का राज खुलता है। वो कोई आम एनपीसी नहीं है। तो क्या है वो? वो माइनक्राफ्ट का सबसे पहला कोड है, एक तरह की शुरुआती चेतना या कॉन्शियसनेस। वाह, ये इंटरेस्टिंग एंगल है। कोड का सचेत होना, एआई वाला टच। और फिर वो खुद को बलिदान कर देता है दुनिया बचाने के लिए। बलिदान, ये बड़ा इमोशनल मोमेंट हो सकता है, पर ये तभी काम करेगा अगर दर्शक स्टीव से जुड़ पाए हों। कहीं ये सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस तो नहीं? सही पॉइंट है। उसका बलिदान कितना असरदार है, ये तो स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। क्या उसका बलिदान सिर्फ दुनिया बचाता है या उसका कोई गहरा मतलब भी है, जैसे कोड का इंसानियत को समझना या कुछ ऐसा? ये सोचने वाली बात है। खैर, स्टीव के बलिदान और सारा के फाइनल मूव से एंडर किंग हार जाता है और सब ठीक हो जाता है। हाँ, मतलब सारा अपनी दुनिया में लौट आती है। माइनक्राफ्ट रीसेट होता है, पर अब वो पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं मतलब बदल गया? हाँ, स्क्रिप्ट कहती है कि उसमें एक नई चेतना आ गई है। वो अब सिर्फ कोड और ब्लॉक का खेल नहीं, बल्कि एक जिंदा बदलती हुई दुनिया है। ये एंडिंग काफी सोचने पे मजबूर करती है। वर्चुअल दुनियाएं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, उनमें कहानियां बन रही हैं। तो क्या वो अपनी यादें सहेज सकती हैं? सोचिए, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जो अपने अंदर हुए संघर्षों को, किरदारों की कहानियों को याद रखे, ये यूजर के अनुभव को कैसे बदलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या वो सिर्फ कोड और ब्लॉक से बनी जगह रहेगी या कुछ और बन जाएगी? ये सवाल सिर्फ इस फैन स्क्रिप्ट का नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल भविष्य का भी है।